इंडिया में कई लोग आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं और कई लोग अपनी लाइफ टाइम सेविंग जोड़कर एक अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। पर इन दोनों ही तरह के लोगों में कॉमन क्या है? इन दोनों ही तरह के लोगों में आर्किटेक्चर को लेके कुछ कंसर्न्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। इनमें से काफी कंसर्न्स जेन्युइन हैं, पर क्या सारी कंसर्न्स सही हैं? तो चलिए ऐसे ही 5 मिनट्स का हम क्रैक डाउन करते हैं। Myth number 1. It is just 4 walls and a roof. I don't need an architect. यानी कि ये सिर्फ 4 दीवारें और एक छत ही तो है, आर्किटेक्ट की क्या ज़रूरत है? अगर आपको सिर्फ 4 दीवारी और छत में रहना है तो बिल्कुल सही बात है, यू डोंट नीड एन आर्किटेक्ट। प्लीज़ अपना पैसा बचाइए। बट अगर आपको एक घर में रहना है जहाँ पर हर एक फैमिली मेम्बर की नीड्स केटर होती हो और उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिल पाए, तो आपको एक आर्किटेक्ट की सख्त ज़रूरत है। एक आर्किटेक्ट आपके डिज़ाइन में कैसे कैसे प्रिंसिपल्स और कैसे कैसे एलिमेंट्स यूज़ करेगा, उसकी आपको नॉलेज नहीं होगी, ना आपको पता लगेगा। बट वही प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स आपकी डेली लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बनाएंगे। अदर देन दैट, आपके घर की फंक्शनिंग के लिए वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वास्तु के लिए एक आर्किटेक्ट का इन्वॉल्व होना आपके प्रोजेक्ट में क्यों ज़रूरी है, इस पर हम एक ऑलरेडी काफ़ी अच्छी वीडियो बना चुके हैं। तो प्लीज़ आप उसको पहले जाके देखिए, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बट अगर ब्रीफ में बताना चाहें तो वास्तुशास्त्र का इम्पॉर्टेंस, उसका इम्पैक्ट और उसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक आर्किटेक्ट बखूबी समझता है। इसके अलावा आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हुए सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट्स केटर नहीं करता, वो आने वाले 10, 15 या 20 सालों तक आपका घर जैसा बना रहे, ये बात इंश्योर भी करता है। With this information, we can burst our second myth. That is, architect and civil engineers have the same job. हमने ये तो जान लिया कि एक आर्किटेक्ट की जॉब क्या है। चलिए अब ये जानते हैं कि एक सिविल इंजीनियर की जॉब एक आर्किटेक्ट की जॉब से कैसे डिफर करती है। अगर एक आर्किटेक्ट एक बॉडी प्रोवाइड करता है तो एक सिविल इंजीनियर उसे एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। एक आर्किटेक्ट के डिजाइन फाइनल होने के बाद सिविल इंजीनियर का रोल आता है। सिविल इंजीनियर उस डिजाइन को स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी बीम कॉलम और उसकी फाउंडेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर करता है। आर्किटेक्ट उसकी डिजाइनिंग का ध्यान रखता है और सिविल इंजीनियर उस बिल्डिंग, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी का ध्यान रखता है। 2 तरह के स्टूडेंट्स हमें जनरली दिखते हैं जो आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं या फिर उनको कहा जाता है परस्यू करने के लिए। एक तो वो जिनको कहा जाता है आर्किटेक्चर परस्यू करने के लिए क्योंकि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, या फिर दूसरे वो जिनको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट तो बहुत है बट उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो खुद को रोक लेते हैं। तो चलिए आज ये मिथ भी बस्ट करते हैं। आर्किटेक्चर साउंड्स कूल बट दे जस्ट ड्रॉ प्रिटी पिक्चर्स। यानी आर्किटेक्ट्स सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बट वो तो सिर्फ अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एक फेमस आर्किटेक्ट है फ्रैंक गैरी। He has won Pritzker's Award, which is like highest award in all of the world for architecture. But उनके आप कभी sketches देखेंगे, you can't even recognize if they are buildings or not. और इसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो डिज़ाइन बहुत अच्छा करते हैं बट उनकी ड्राइंग बहुत बुरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी ड्राइंग अच्छी होनी ज़रूरी है। एक आर्किटेक्ट का मेन रोल है एक स्पेस को डिज़ाइन करना, एंड he should have the ability to convey his design to the clients and convince them to adopt the design. वो ड्राइंग में अच्छा हो या ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। If you are good at drawing, it's a plus point. But if you are not good at design, you can still pursue architecture. कोई इशू नहीं है। After that comes a myth number 4. That is, architects don't listen. Architects तो सुनते ही नहीं जी। ऐसा नहीं है। एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनने के बाद ही एक आर्किटेक्ट अपना टेक्निकल इनपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसे घर के सेंटर में नेचुरल लाइट चाहिए, तो एक आर्किटेक्ट ऐसा टेक्निकल इनपुट दे सकता है कि वो कोर्टयार्ड प्लानिंग करे या फिर घर के सेंटर पे डोम प्लान कर सके ताकि नेचुरल सनलाइट आए। इनफैक्ट एक प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ एक क्लाइंट एंड एक आर्किटेक्ट की ही नहीं, सभी की सुननी चाहिए जो लोग उस प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हैं। So our 5th myth is architecture is an unaffordable luxury. आर्किटेक्ट सिर्फ हायर क्लासेस के लिए होता है जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े बंगले या फिर कमर्शियल स्पेसेस बनाना चाहते हैं, बट हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटे लोग क्या ही आर्किटेक्ट को अफोर्ड करेंगे।
ऐसा कई केसेस में सच हो सकता है। कुछ केसेस में आर्किटेक्ट की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, बट दैट डजंट मीन यू शुडंट इन्वॉल्व एन आर्किटेक्ट इन योर प्रोजेक्ट। क्योंकि एक आर्किटेक्ट जो फीस लेता है वो सिर्फ डिजाइनिंग की नहीं, वो आपको एक बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए फीस लेता है, ताकि आपके उस एक एक पैसे की वैल्यू अच्छी मिल सके आपको। इसके अलावा भी आई बिलीव कि ठीक है, ये मिथ कुछ हद तक सही है, देयर आर आर्किटेक्ट्स हु चार्ज वेरी हाई फीस, बट अगर हम मार्केट में जाकर देखें तो हम ऐसे कई आर्किटेक्ट्स देखेंगे जो उन बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स और उनकी बड़ी बड़ी फीसों से काफ़ी कम चार्ज कर रहे हैं एंड स्टिल आपको एक अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं। एंड दीज आर द वंस हु आर स्टार्टिंग देयर करियर, जो अपना करियर अभी आर्किटेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए। किसी भी आर्किटेक्ट को हायर करने से पहले उनका स्टेटस COA की वेबसाइट पे जाके चेक ज़रूर करिए कि वो आर्किटेक्ट हैं या नहीं है। तो उनसे उनका COA नंबर लीजिए, COA वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, एंड विद दैट यू कैन हायर योर ओन आर्किटेक्ट। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इन सब फैक्टर्स को यूज़ करने के बाद भी आर्किटेक्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके बजट में नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं, इनफैक्ट मोस्टली ऐसे ही आर्किटेक्ट्स हैं जो इफ़ नॉट अवेलेबल कंप्लीटली वो अपनी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनके पास अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हैं एंड दे कैन एडवाइस यू कि आप कहाँ अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसा डिज़ाइन बना सकते हैं, क्या वास्तु इम्प्लाई कर सकते हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज दैट एन आर्किटेक्ट डज। सो कुछ हद तक आपको आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करना अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़रूरी है एंड इट कैन बी डन एट एन अफोर्डेबल रेट। सो विद दैट बीइंग सेड, दैट वाज अ फिफ्थ myth that is busted. So that was the video guys। अगर आप भी ऐसे एक शख्स हैं जो कि अपना घर बनवाने वाले हैं या फिर रेनोवेशन करवाने वाले हैं अपने इतने सालों की सेविंग से, या फिर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, रिलेटिव या फ्रेंड, जो ऐसा करवाने वाला है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं पर इन मिथ्स की वजह से घबरा रहे हैं, आप ये वीडियो उन सब लोगों के साथ शेयर करें टू हेल्प देम ग्रो देयर विजन एंड सी बियॉन्ड दीज मिथ्स। तब तक के लिए नमस्ते।